हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो पहली हेडिंग है उसे डिस्कस करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। आज का जो आर्टिकल है वो है कूनो नेशनल पार्क से संबंधित। जो 8 चीता लाए गए थे भारत नामीबिया से, जिसकी राजधानी विंडहॉक है और मुद्रा डॉलर है। वहाँ से 8 चीता जो हैं लाए गए थे। इस आर्टिकल को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल जो है वो है मध्य प्रदेश से संबंधित। जो मध्य प्रदेश में इलेक्शंस आने वाले हैं, वहाँ पर एक नई अनाउंसमेंट कर दी गई है सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, तो उसे भी डिस्कस करेंगे। आर्टिकल डिस्कस करें इससे पहले हम फ्रंट पेज पर आई हुई पहली जो हेडिंग है उसे डिस्कस कर देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक फ्रेजल वर्ब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आई हुई है। फ्रेजल वर्ब वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और खुद से 2 से 3 बार इन्हीं हेडिंग्स, इन्हीं आर्टिकल्स को रीड करने की कोशिश करिए। और ऐसा एटलीस्ट कम से कम 7 डेज तक करिए। जो बिगनर्स हैं, एक दिन में इसमें मज़ा नहीं आएगा कि एक दिन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज जो है पढ़ने लगें, ठीक। तो इसे कम से कम जब 2 से 3 बार और कम से कम मिनिमम 7 डेज तक करते रहेंगे कंटिन्यू, तब आपको यह पेपर समझ में आने लगेगा, मतलब कि न्यूज़ पेपर पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गवर्नमेंट सेटअप्स न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल एनएसओ डाटा। गवर्नमेंट कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक। गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। देखिए, सेटअप जो होती है कि फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। फ्रेजल वर्ब होती है। इसके मीन्स होता है फॉर्म करना, FORM। ये इसका सिनोनिम होता है। जब फॉर्म जब वर्ब होता है, ठीक, फॉर्म जब वर्ब होती है तो इसकी सिनोनिम होती है सेटअप की, ठीक। दूसरा सेटअप का सिनोनिम होता है कॉन्स्टिट्यूट करना। कॉन्स्टिट्यूट करना भी इसका एक सिनोनिम होता है। कॉन्स्टिट्यूट माने गठन करना, फॉर्म मीन्स गठन करना, ठीक। कॉन्स्टिट्यूट जब वर्ब होती है। तो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, मतलब गठन किया है आ न्यू पैनल। देखिए, आर्टिकल ए जो है वो एडजेक्टिव न्यू से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पैनल जो है वो काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट डिटरमाइनर या विदाउट आर्टिकल नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो पैनल के लिए आर्टिकल ए आएगा। न्यू जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक। न्यू जो है एडजेक्टिव है, पैनल जो है वो हमारा नाउन है, और पैनल जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। एक भी पैनल हो सकता है, एक कमेटी हो सकती है, 2 कमेटी हो सकती है, ठीक। तो कमेटी भी होता है, कमेटीज़ भी होता है, पैनल भी होता है, पैनल्स भी होता है। इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल मतलब एक आया हुआ एक पैनल की बात की गई है, एक पैनल गठन किया गया है, इसलिए यहाँ पर न्यू से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। टू रिव्यू, अब किस लिए पैनल का गठन किया गया, ये उद्देश्य बताया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। टू रिव्यू ऑल एनएसओ डाटा, जितना भी एनएसओ ने डाटा हैंडओवर किया है उसकी समीक्षा करने के लिए। रिव्यू मीन्स होता है समीक्षा करना, मतलब कि प्रोब करना, इंक्वायर करना, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टू रिव्यू ऑल एनएसओ डाटा, जितना भी एनएसओ ने डाटा सौंपा है। डाटा जो है वो नाउन तो होता है, लेकिन ये प्लूरल नाउन होता है। जैसे कि कैटल जो नाउन होता है लेकिन प्लूरल होता है, पुअर गरीब होता है, ठीक। जब इससे पहले दा लग जाता है तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। दा रिच होता है, दा पुअर होता है, गरीब लोग, अमीर लोग, ठीक। तो ये सब प्लूरल होते हैं। डाटा का सिंगुलर जो होता है वो डाटम होता है, ठीक। एनएसओ का फुल फॉर्म, एनएसओ का काम क्या है? एनएसओ का वर्क है जो हम पर डे चीज़ें खरीदते हैं, जो रिटेल प्राइस पर खरीदते हैं, मतलब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना करता है, कैलकुलेट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। और एनएसओ जो है ये मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को गणना करके मौसमी मंत्रालय को सौंप देता है। उसी की समीक्षा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल का गठन कर दिया है। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। गवर्नमेंट जो है हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है। सेटअप जो है फ्रेजल वर्ब होती है, लेकिन सेट जो होती है वर्ब होती है। अप जो है वो प्रीपोजिशन होता है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक। तो सेट में एस लगा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस ऐड कर देते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाती है। न्यू पैनल, आर्टिकल ए जो है वो पैनल से पहले आएगा। गवर्नमेंट सेटअप्स अ न्यू पैनल, गवर्नमेंट जो है एक नया पैनल का गठन कर दिया है। किस लिए गठन किया है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट। रिव्यू जो है यहाँ पर वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, ऑल एनएसओ डाटा, सब पूरा, ऑल मतलब जितना कुछ भी एनएसओ ने अभी तक कैलकुलेट किया है सब डाटा की
जांच करने के लिए और समीक्षा करने के लिए। आई होप आपको ये हेडिंग समझ में आई होगी। ठीक, अब सेकेंड हेडिंग है, ये हो गई फ्रंट पेज की पहली हेडिंग। अब है सेकेंड हेडिंग, नो कंपनसेशन अंडर एसडीआरएफ। जो एसडीआरएफ के अंतर्गत आता है उसके लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। कंपनसेशन मीन्स होता है मुआवजा। ठीक, नो कंपनसेशन, कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा अंडर एसडीआरएफ। जो एसडीआरएफ के अंतर्गत आता है उसके अंतर्गत कोई भी कंपनसेशन मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ठीक, नो जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, नो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, और नॉट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक, यहाँ पर अगर नॉट कंपनसेशन लिखेंगे तो वो गलत होगा क्योंकि कंपनसेशन नाउन होता। अंडर जो है प्रीपोजिशन है, एसडीआरएफ जो है वो हमारा नाउन है। लाइटनिंग, लाइटनिंग जो गांव में बिजली तड़कती है, जो कहते हैं कि बिजली जो है तड़क रही है, ठीक, तो उसे कहते हैं लाइटनिंग। जो ये इस तरीके से इमेज में दिखाया गया, ये इमेज में है। ठीक, जब बहुत तेज़ से आवाज़ आती है बादल फटने की, और एकदम से मतलब बादल फटने की तरह और बिजली बहुत तेज़ी से चमकती है। ठीक, तो गांव में ज़्यादातर इसका प्रचलन होता है। लोग मतलब कि लोहे का औजार रख करके बैठ जाते हैं अपने पास में हैं। ठीक, कुछ लोगों की मतलब अवधारणा है, मिसकंसेप्शन है कि जो लोग उल्टा पैदा हुए हैं, ठीक, उनको जो है बिजली, उन पर बिजली ज़्यादा गिरेगी। ठीक, या कोई और भी एक अवधारणा है गांव में, हर एक गांव में अलग अलग अवधारणा होती है, मतलब मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। लाइटनिंग नॉट, जबकि इसका साइंटिफिक प्रूफ कुछ और है। लाइटनिंग नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। लाइटनिंग जो है वो एक नेचुरल नहीं है, मतलब कि प्राकृतिक आपदा नहीं है जो बिजली गिरती है। ठीक, लाइटनिंग नॉट अ नेचुरल डिजास्टर सेज सेंटर। केंद्र सरकार ने कहा है, सेंटर सेज, केंद्र सरकार ने कहा है जो बिजली गिरती है, ठीक, वो एक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आती है, इसीलिए जो है हम इसके लिए कंपनसेशन नहीं देंगे। ये हो गई हमारी पहली हेडिंग। रेस्ट दो जो हेडिंग्स बची हुई हैं वो खुद से पढ़ लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं। ठीक, क्योंकि इसरो का चंद्रयान मिशन नहीं, ये दूसरा कोई मिशन है, कमर्शियल पर्पज़ से किया गया है, वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इससे एक बनेगा। स्पेनिश डिलाइट, स्पेनिश जो स्पेनिश के लोग हैं, ठीक, स्पेन के जो लोग हैं वो खुश हैं। डिलाइट मीन्स होता है आनंद या खुश हैं। ठीक, स्पेनिश डिलाइट, स्पेनिश के लोग जो हैं वो खुश हैं। क्यों खुश हैं ये बताया गया है यहाँ पर। ठीक, ये भाई साहब जो देख रहे हैं जिनका फ़ोटो इसमें, ये भाई साहब, तो इन्होंने क्या किया है, नोवाक जोकोविच, जो कि एक जाना माना नाम है, और नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और इनका नाम जो इसमें फ़ोटो में दिख रहे हैं, इनका नाम है कार्लोस अल्करेज। कार्लोस अल्करेज जो हैं ये स्पेन से, कार्लोस अल्करेज साहब जो हैं ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो नोवाक जोकोविच जो हैं ये कहाँ से हैं, नोवाक जोकोविच ये हैं सर्बिया। ठीक, और जो कार्लोस साहब जो जिनका फ़ोटो लगा हुआ है, क्योंकि ये जीत गए हैं ना इस वजह से, कार्लोस साहब जो हैं ये बिलोंग करते हैं स्पेन से। ठीक, इसीलिए लिखा हुआ है ऊपर स्पेनिश डिलाइट, स्पेन के लोग जो हैं बहुत ही खुश हैं। तो अब क्या है, डिफाइनिंग ट्रम्प, डिफाइनिंग ट्रम्प मतलब ऐसी चीज़ जो डिफाइन करती है। कार्लोस अल्क्रोज ऑफ स्पेन, ये क्या कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। कार्लोस अल्क्रेज जो हैं ये स्पेन के हैं। बाउंस्ड बैक टू डिफीट 7 टाइम चैंपियन नोवाक जोकोविच। बाउंस बैक किया है मतलब फिर से वापसी की है, और उन्होंने क्या किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू डिफीट, इन्होंने हरा दिया है 7 टाइम चैंपियन, 7 बार के चैंपियन जो रहे, मतलब 7 बार जिन्होंने जीता है नोवाक जोकोविच को, 7 बार के जो विजेता रहे हैं, ठीक, उनको हरा करके। और कार्लोस अल्करेज जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बाउंस बैक किया है। ठीक, बाउंस बैक में होता है फिर से वापसी करना। टू डिफीट, उन्होंने हरा दिया है 7 टाइम चैंपियन, 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच। टू क्लेम, इन्होंने दावा किया है हिज फर्स्ट विंबलडन टाइटल ऑन संडे। डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। एक इन्होंने किसके लिए, कार्लोस के लिए हिज आया हुआ है। हिज फर्स्ट विंबलडन, इन्होंने पहला विंबलडन जीत लिया है, किसको हरा के, नोवाक जोकोविच को हरा के। सेटरिंग, सेटरिंग मीन्स होता है जिसे सेटरिंग द सब्स ड्रीम, जो सपने देखते हैं, ठीक, ये होती है वर्ब, SHE ये होती है वर्ब। ठीक, सटर मीन्स होता है ड्रीम्स, मतलब किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, मतलब कि किसी के सपने देख रहे हैं कि हम
चलिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई लड़का है तो वो किसी लड़की को प्रपोज करने के बारे में सपने देख रहा है और लड़की मान जाएगी, ऐसा वो सपने देख रहा है। देन वो प्रपोज किया, मतलब अप्रोच किया लड़की को, फिर लड़की ने रिफ्यूज कर दिया, मतलब कि उसका प्रपोजल नहीं स्वीकार किया, तो क्या हुआ, उसके जितने भी ड्रीम्स थे वो सब शटर हो गए। ठीक, तो शटर मीन्स होता है ड्रीम का टूटना, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई मतलब वस्तु का टूटना है, मतलब जो हम जिसे हम फीलिंग्स होती हैं, जो फीलिंग्स टूटती हैं, उसके लिए शटर वर्ब का यूज किया जाता है। तो शटर शटर मीन्स होता है फीलिंग्स का टूटना, मतलब कोई ड्रीम्स देखना, सपना देखना, उसका टूटना। सेटरिंग द सर्ब्स ड्रीम, जो सर्बिया, सर्ब मीन्स जो सर्बिया के मतलब जो सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच, इनके जो ड्रीम्स था वो टूट गया। ऑफ अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड बनाने का, इक्वलिंग 24th ग्रैंड स्लैम क्राउन, 24वां ग्रैंड स्लैम। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब कि ऐसा लड़का मतलब कोई लड़की है, लड़के को प्रपोज करना चाहती है, फिर लड़के ने रिफ्यूज कर दिया, तो उसके भी ड्रीम्स टूट जाते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक एक व्यक्ति के लिए, दोनों पर्सन के लिए होता है। आ रिकॉर्ड इक्वलिंग 24th ग्रैंड स्लैम क्राउन, जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच साहब थे, उनका सपना जो है वो टूट गया। जो वो चाहते थे कि हम 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का, एक मतलब 24 ग्रैंड स्लैम जो हैं उसके इक्वल कर लेंगे, किसी ने जीता होगा 24 ग्रैंड स्लैम, जब हम डिटेल में जाएंगे तब पता लगेगा किसने किसकी बराबरी करना चाह रहे थे, जो उनका ड्रीम सेटर हो गया। सेटर मीन्स होता है टूट जाना। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बन सकता है कि कोनो नेशनल पार्क, जहाँ पर नामीबिया से लाए हुए, नामीबिया की राजधानी जो है वो है विंड हॉक, ये याद कर लीजिएगा, स्टैटिक पोर्शन है। नामीबिया की राजधानी है विंड हॉक, मुद्रा है डॉलर। आई होप जहाँ तक मुझे याद है। ठीक, अच्छा, नामीबिया से क्या हुआ, भारत में जो है चीता की जो प्रजाति है, मतलब स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, मतलब कि विलुप्त हो चुकी थी। इसलिए क्या किया, भारत सरकार ने सोचा कि अब चीता को फिर से लाया जाए, और यहाँ पर जो चीता की प्रजाति जो है विलुप्त हो चुकी है उसे, मतलब चीता जो है फिर से यहाँ पर खेले कूदें। इसके लिए भारत सरकार ने नामीबिया से 8 चीता, ठीक, 8 चीता बाई फ्लाई, मतलब कि एयर मतलब कि क्या कहते हैं, एयरप्लेन के माध्यम से ले करके आए, और इसे कूनो नेशनल पार्क में, वहाँ पर मतलब इन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा गया, और इसके ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक, इनके मतलब कि इनकी हेल्थ है वो स्वस्थ रहे, मतलब जो इनकी हेल्थ से संबंधित, इनके रिप्रोडक्शन से संबंधित मतलब ध्यान रखा गया कि अगर 8 आ रहे हैं तो 4 मेल 4 फीमेल होनी चाहिए, मतलब हर तरीके से इनके ध्यान रखा गया। और उसके बाद इसकी निगरानी करने के लिए एक कमेटी बना दी गई, ठीक, एक कमेटी का गठन कर दिया गया। वो कमेटी जो है इन चीताज पर, अब इन चीताज पर मतलब कैसे निगरानी रखेगी, तो इनके गले में एक पट्टा लटका दिया, ठीक, और उस पर सेंसर लगा दिए, जिससे कि इनकी निगरानी की जा सके, मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड, मतलब पूरी तरीके जितना एक इंसान की मतलब नहीं देखभाल की जाती उससे 2 गुना ज़्यादा इनकी निगरानी की गई। ठीक, उसके बावजूद जो है पिछले 1 सप्ताह में 2 चीताज की डेथ हो चुकी है। इसीलिए ये आर्टिकल मतलब ये जो प्रोजेक्ट है फिर से काफ़ी न्यूज़ में आ चुका है। इसलिए इससे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि उन चीताज़ के नाम बताइए जिनकी डेथ जो है जुलाई में हुई है। तो जुलाई में जो डेथ हुई है उन चीताज़ के नाम क्या हैं, एक का नाम सूरज है, एक का नाम तेजस है। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। फिर कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक, फिर कब ये लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट, ठीक, तो इससे भी बन सकते हैं क्वेश्चंस हैं। इसलिए हमने इस आर्टिकल को इसमें सेलेक्ट किया है डिस्कशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको इसकी स्टोरी जो है, ओवरव्यू जो है वो मिल गया होगा कि किससे संबंधित ये आर्टिकल है आज का। पैनल, देखिए पैनल, अब ये हेडिंग है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए जो है स्किप कर दिया गया है। पैनल वांट्स कूनो चीतास, देखिए कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क अगर याद करने हैं तो इस तरीके से याद करिए, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। कूनो जो है सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। तो कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतविहार, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ठीक, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, मतलब रट लीजिए, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। किसी भी एग्जाम्स में एक नेशनल पार्क पूछा जा सकता है। तो ये सभी जो नेशनल पार्क हैं ये सब एमपी में हैं, और जो कूनो नेशनल पार्क है, ठीक,
ये पहले सेंचुरी थी, इसे हाल ही में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। तो ये लेटेस्ट है मध्य प्रदेश का। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पैनल वांट्स, पैनल है सिंगुलर, एक है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लग गया, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आएगी। पैनल वांट्स, पैनल चाहता है कूनो चीताज, जो कूनो नेशनल पार्क के चीताज हैं, टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू, वो जो है मेडिकल रिव्यू मतलब कि उनकी हेल्थ की जांच की जाएगी इनकी, एक मेडिकल रिव्यू मतलब कि समीक्षा की जाएगी, जो इनका स्वास्थ्य है, कि इनकी फीवर तो नहीं है, कहीं जुकाम तो नहीं है, पूरी तरीके से इनकी मतलब कि समीक्षा की जाएगी। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं। टू अंडरगो, अंडरगो मीन्स होता है गो थ्रू, मतलब कि इससे मेडिकल रिव्यू से गुजरना होगा सभी चीताज को, जो बचे हुए चीता हैं उनको। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर। पैनल जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और पैनल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। पैनल वांट्स, पैनल चाहता है कि कूनो चीतास, जो कूनो नेशनल पार्क के चीता हैं, टू अंडरगो, वो गो थ्रू मतलब गुजरे, मेडिकल रिव्यू से गुजरें, ताकि उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जा सके। तो पैनल सब्जेक्ट है, वांट्स वर्ब है, वांट्स जो है मेन वर्ब है, कोनो चीतास जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है, लेकिन कोनो एडजेक्टिव हो जाएगा, चीतास नाउन हो जाएगा। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताते हैं कि उद्देश्य क्या है? टू मेडिकल रिव्यू करने के लिए, टू अंडरगो गुजरे, मतलब कि गो थ्रू हो मेडिकल रिव्यू, मतलब कि उनके स्वास्थ्य की समीक्षा की जाएगी। ऐसा पैनल चाहता, जो कमेटी बनाई गई थी, वो पैनल का सिनोनिम होता है कमेटी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉलोइंग द डेथ्स ऑफ, जूम कर लें, फॉलोइंग द डेथ्स ऑफ टू मोर चीतास एट द कोनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश ओवर द पास्ट वीक, देखिए कामा लगा हुआ है, ठीक, ये एक क्लास पड़ा हुआ। फॉलोइंग द डेथ्स ऑफ, जो डेथ्स हुई हैं उसके बाद, ठीक, फॉलोइंग द डेथ्स ऑफ टू मोर चीतास, दो और चीता, टू मोर मीन्स होता है दो और, ठीक, टू मोर मीन्स होता है दो और, मतलब इससे पहले भी डेथ हुई हैं इसका मतलब, ठीक। फॉलोइंग द डेथ ऑफ टू मोर चीतास, दो और चीताओं की जो डेथ हुई है, डेथ में जो मतलब कि उनकी हत्या नहीं कह सकते, मतलब मृत्यु हुई है, ठीक। फॉलोइंग द डेथ्स ऑफ टू मोर डेथ्स एट द कोनो नेशनल पार्क, जो कोनो नेशनल पार्क में दो और चीतास की जो मृत्यु हो गई है उसको देखते हुए, ठीक, कोनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश में ओवर द पास्ट वीक, पिछले एक सप्ताह में, ओवर द पास्ट में पिछले एक सप्ताह में दो और चीताओं की जो डेथ हुई है उसको देखते हुए, द एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, कमेटी के लिए कमेटी का सिनोनिम पैनल होता है। द एक्सपर्ट एडवाइजरी जो सलाहकार समिति होती है, एक्सपर्ट्स की समिति जो सलाह ली जाती है, मतलब कि जो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें विशेष ज्ञान होता है चीता की मतलब प्रजाति, ठीक, और उनके मतलब पूरी हेल्थ, मतलब हर चीज़ के बारे में जो चीता की जानकारी होती है उन्हें एक्सपर्ट कहते हैं, ठीक, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी ओवर सीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता, द एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी जो एक्सपर्ट एडवाइजरी करती है, जो सलाह देती है, मतलब कि इस तरीके से इनके साथ, मतलब चीतास के साथ इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ठीक, उनके लिए खाने में ये रखना चाहिए, क्या है? एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी जो सलाह देती है, ठीक, कमेटी। और कमेटी में देखिए मिस स्पेल्ड के लिए वर्ड जब आते हैं तो उसमें डबल एम की जगह पर सिर्फ एक एम लिख दिया जाता है, डबल टी की जगह पर सिर्फ एक टी लगा दी जाती है, डबल ई की जगह पर सिर्फ एक ई लगा दी जाती है। तो याद रखिए कमेटी में डबल एम होता है, डबल टी होता है, डबल ई होता है, बाकी सब एक एक वर्ड होता है। सी भी है सिंगुलर, मतलब एक वर्ड है, ओ भी एक बार आया है, आई भी एक बार आया है, ठीक। कमेटी ओवर सीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता, जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चीता जो है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी निगरानी जो कर रही कमेटी है, कमेटी की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। ओवर सी में होता है निगरानी करना, और ये बन गया है आईएनजी लग गया, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया। वो कमेटी, उस कमेटी ने मतलब सलाह दी है जो कि निगरानी कर रही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता, जो प्रोजेक्ट चीता को लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो जो है इसकी निगरानी कर रही है। हैज़ रिकमेंडेड, उसने सलाह दी है, रिकमेंड में होता है सिफारिश करना, हैज़ रिकमेंडेड सलाह देना, सिफारिश करना, उसने सलाह दी है। अब देखिए कमेटी के लिए, कमेटी जो है एक है, सिंगुलर है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी हैज आई हुई है, और हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए रिकमेंडेड लिखा हुआ है, ठीक। रिकमेंडेड में सिफारिश करना। तो क्या है, एडवाइजरी कमेटी ने जो रिकमेंड किया, सिफारिश किया है दैट कि ऑल द एनिमल्स अंडरगो, जितने भी एनिमल्स हैं कहाँ पर, कोनो नेशनल पार्क में, उन्हें अंडरगो, उन्हें गो थ्रू होना होगा, मतलब कि गुजरना होगा, अ थारो फिजिकल एंड मेडिकल रिव्यू, उनका फिजिकल मतलब शारीरिक परीक्षण किया जाए, उन्हें टच करके चेक किया जाएगा, और उनकी मेडिकल रिव्यू मतलब कि उनकी हेल्थ चेकअप किया जाएगा। सभी भी जितने भी जानवर हैं कोनो नेशनल पार्क में सभी का चेकअप किया जाएगा, जिससे कि चीता को कोई, मतलब जो चीताज हैं उन्हें कोई समस्या ना हो। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर।
देखिए फॉलो जो है वो वर्ब होती है, इसमें लग गया आईएनजी, ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। फॉलोइंग द डेथ, द जो है आर्टिकल है, डेथ हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, टू मोर चीतास, ठीक, डेथ लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर चीतास लिखा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन है, टू एडजेक्टिव है, मोर जो है एडजेक्टिव है, चीतास जो है नाउन है। एट द कुनो नेशनल पार्क, ऐड क्यों लगा है, क्योंकि छोटे स्थानों के लिए ऐड का यूज किया जाता है और बड़े स्थानों के लिए जैसे मध्य प्रदेश लिखा हुआ है, एमपी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इनका यूज किया गया है। कूनो नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक छोटा स्थान है, इसलिए ऐड का यूज किया गया है। कूनो नेशनल पार्क में जो चीता रखे गए उनकी डेथ जो हुई है उसको देखते हुए इन मध्य प्रदेश में इन जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। ओवर जो है प्रीपोजिशन, द हमारा नाउन है, पास्ट हमारा एडजेक्टिव है, वीक हमारा नाउन है, ठीक। द एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, द हमारा आर्टिकल है, एक्सपर्ट हमारा एडजेक्टिव है, एडवाइजरी हमारा एडजेक्टिव है, कमेटी जो है नाउन है। पूरा तो नाउन पूरा सब्जेक्ट है द से लेके कमेटी तक, लेकिन सब्जेक्ट में भी द आर्टिकल है, एक्सपर्ट एडजेक्टिव है, एडवाइजरी एडजेक्टिव है, कमेटी नाउन है। कमेटी की विशेषता बताई गई है ओवर सीइंग, जो निगरानी कर रही है, ठीक। कीप एन आई ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर निगरानी, इस तरीके से लिखते हैं, एक फ्रेज होती है कीप एन आई ऑन समथिंग, समथिंग और समबडी, किसी चीज़ पर निगरानी बना के रखना। ओवरसीइंग निगरानी करना। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट चीता है उसको जो इम्प्लीमेंटेशन मतलब किस तरीके से लागू किया जाएगा, किस तरीके रखे जाएंगे, ये सब कुछ जो निगरानी कर रही है इसकी एक्सपर्ट कमेटी हैज़ रिकमेंडेड। अब कमेटी के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ और मेन वर्ब रिकमेंडेड आ रही है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ठीक। दैट हमारा जो है कंजंक्शन है, यहाँ पर दैट हमारा कंजंक्शन है। ऑल द एनिमल्स अंडरगो, आल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, द हमारा नाउन, द हमारा आर्टिकल है, एनिमल्स जो है हमारा नाउन है, अंडरगो है जो एनिमल्स के लिए मेन वर्ब है, सभी एनिमल्स को जितने भी जानवर हैं उन्होंने सपा उन्हें गुजरना होगा। अंडरगो अ थारो फिजिकल एंड थ्रू फिजिकल एंड मेडिकल रिव्यू, मेडिकल रिव्यू और फिजिकल रिव्यू मतलब दोनों तरीके से उनका निरीक्षण किया जाएगा, मतलब रिव्यू किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण रिव्यू किया मतलब का स्वास्थ्य चेकअप किया जाएगा, इस तरीके से कह सकते हैं। दिस विल इन्वॉल्व अ रिकॉलिंग इवन द एनिमल्स रिलीज इनटू द वाइल्ड, दिस विल इन्वॉल्व इसमें शामिल होंगे, ठीक, जो चेकअप किया जाएगा मतलब परीक्षण किया जाएगा, ठीक। दिस विल इन्वॉल्व इसमें शामिल होंगे, रिकॉलिंग यहाँ तक कि इवन द एनिमल्स वो भी एनिमल्स, रिलीज इनटू द वाइल्ड जो जंगल में रिलीज कर दिए गए हैं, मतलब कि बाहर से लाए गए हैं, उन्हें छोड़ दिया गया जंगल में, रिलीज में छोड़ देना, इनटू द वाइल्ड वाइल्ड में जंगल में। एंड इन्वेस्टिगेटिंग और उनका निरीक्षण किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जांच की जाएगी। इफ़ द रेडियो कॉलर्स जो रेडियो कॉलर्स हैं, रेडियो कॉलर्स मतलब जो उनके पट्टा बांध दिया जाता है छोड़ने से पहले, हर एक जानवर के बीच में गले में एक पट्टा बांध दिया जाता है, रेडियो कॉलर्स डेंजलिंग फ्रॉम दियर नेक्स्ट जो उनके नेक्स्ट के नज़दीक में है, नेक मतलब गले में है, डेंजल मीन्स होता है पट्टा मतलब जो लटका दिया जाता है, ठीक। रेडियो कॉलर्स डेंजलिंग फ्रॉम दियर नेक्स्ट जो उनकी गर्दन में लटक रहा है। वर इनडायरेक्टली अबेटिंग इन्फेक्शंस, वर इनडायरेक्टली मतलब कि सीधे नहीं, इनडायरेक्टली रूप से अबेट कर रहे हैं, इन्फेक्शंस को बढ़ावा दे रहे हैं। अबेट मीन्स होता है उकसाना या बढ़ावा देना, इनकरेज करना। अबेट होता है किसी गलत काम के लिए अगर किसी को उकसा रहे हैं कि बेटा तुम जो है खून कर दो इनका, तो क्या है उकसा रहे हैं, ठीक, मतलब अबेट कर रहे हैं। अबेट जो है गलत तरीके से उकसाना मतलब कि इनकरेज करना। अबेटिंग इन्फेक्शंस मल्टीपल सोर्सेस टोल्ड द हिंदू, बहुत से सूत्र हैं जिन्होंने हिंदू को बताया है। चलिए मूव करते हैं आगे। द ट्रिगर फॉर द रिकॉल वाज द लेटेस्ट फैटलिटी, द ट्रिगर जो ट्रिगर है, ट्रिगर मीन्स जहाँ से कोई चीज़ करने की मतलब कि आपके उत्तेजना मतलब एक्साइटमेंट आता है उसे कहते हैं। द ट्रिगर फॉर द रिकॉल वाज द लेटेस्ट फैटलिटी, द ट्रिगर, ट्रिगर मीन्स होता है कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से आपको उस कोई काम करने के लिए एक्साइटमेंट मिले। द ट्रिगर फॉर द रिकॉल वाज द लेटेस्ट फैटलिटी जो हाल ही में, लेटेस्ट फैटलिटी में जो हाल ही में मृत्यु हुई है, फैटलिटी में जो मृत्यु हुई है उसको रिकॉल करते हुए। आ चीता नेम जिसका जो डेथ हुई जिस चीता का नाम उसका नाम है सूर्या, आ चीता नेम सूर्या उस चीता का नाम सूर्या है। डाइट फ्रॉम अ वुंड जो कि मर गया एक घाव की वजह से। देखिए डाई के साथ, डाई जो है, डाई मीन्स होता है मरना, एक डाई वो भी होती है जो बालों में लगाई जाती है काले करने के लिए, वो भी डाई ही होती है, ठीक। अच्छा डाई के साथ यहाँ देख लीजिए, डाई के साथ भिन्न भिन्न कंडीशंस में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशंस आते हैं, ठीक। अच्छा डाई ऑफ इलनेस मतलब कि बीमारी की वजह से मर जाना, ठीक। पहला प्रीपोजिशन डाई ऑफ इलनेस बीमारी की वजह से मर जाना। डाई इन एक्सीडेंट इस तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, डाई इन एक्सीडेंट एक्सीडेंट में मर जाना। डाई फ्रॉम समथिंग मतलब डाई फ्रॉम वुंड
जो यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पर कोई घाव की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से मर जाना, तो उसके लिए फ्रॉम का यूज किए जाएंगे। अब उस चीता को क्या है, जिसका नाम सूर्या था, नेम्ड सूर्या, सूर्या जिसका नाम था, डाइड, मर गया, ठीक, आ उंड, एक घाव की वजह से, ऑन इट्स नेक, इट्स जो आया हुआ है वो सूर्या के लिए आया हुआ, इट्स जो है एडजेक्टिव होता है, इट, ठीक, इट्स जो है वो एडजेक्टिव होता है, इसकी सूर्या की जो गर्दन है उस पर जो है एक घाव था, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ऑन नेक्स्ट, दैट वाज देन इन्फेक्टेड विद, दैट वाज देन, देन माने बाद में, जब उसके पहले उसके घाव हुआ, देन माने उसके बाद, इन्फेक्टेड विद मैगोट्स, मैगोट्स क्या होते हैं, वे कीड़े जो उड़ लेते हैं, ठीक, मैगोट्स माने वे कीड़े, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो उड़ लेते हैं, उनकी वजह से क्या हुआ, ये इन्फेक्ट हो गया बाद में, पहले इसके घाव हुआ, ठीक, उसके बाद ये इन्फेक्ट हो गया, मतलब कि इसे मतलब कि इन्फेक्शन हो गया, जब इस पर कीड़े मकोड़े बैठे, मतलब गंदगी लेके जाके घाव पे रख दिए तो वो सड़ने लगा, इस वजह से इसकी डेथ हो गई। द लार्वी ऑफ द मैगोट्स, जो मैगोट्स के लार्वा थे, लार्वा मतलब क्या, मैगोट्स में जो, देखिए इस तरीके से मैगोट्स बनाते हैं, ये उड़ने वाला जानवर है, ठीक, आर्ट अच्छी नहीं है, ठीक, ये उड़ने वाला जानवर है, ठीक। अब ये क्या किया, ये जा करके चीता, अब ये चीता शांत बैठा हुआ है, इसकी जा करके गर्दन पे बैठा, अब ये जो इसके पैर हैं यहाँ पर क्या है, गंदगी लगी हुई है, इसकी वजह से जब घाव पे बैठा तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, ठीक। अच्छा, तो ये जो कीड़ा है, मैगोट्स में जो उड़ सकते हैं कीड़े, ठीक, उन्हें कहते हैं, और इनकी जो मैगोट्स का जो बचपन होता है उसे बोलते हैं लार्वा, जो इनकी इनिशियल कंडीशन होती है, जिसे मेष में जो होता है उसे भ्रूण कहते हैं, ठीक, तो इसे में मैगोट्स, जो मैगोट्स का जो भ्रूण होता है उसे लार्वा बोलते हैं। द लार्वा ऑफ द मैगोट्स वर आल्सो फाउंड ऑन द रेडियो कॉलर, जो रेडियो कॉलर जिस पर मतलब कि ट्रैक किया जाता है, मतलब पूरी जानकारी ली जाती है, ठीक, वहाँ पर मैगोट्स का लार्वा जो है वो पाया गया। एंड दिस फैटली इन्फेक्टेड, जो ये है इसने बहुत ही, फैटली ने बहुत ही बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर दिया था, मतलब कि और अधिक इन्फेक्शन को बढ़ा दिया था। इन्फेक्टेड द एनिमल, जिसने क्या है बुरी तरीके से, फैटली ने बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर दिया था द एनिमल, एनिमल को, शेष राजेश गोयल, एनिमल चीता को शेष राजेश गोयल, ऐसा राजेश गोयल ने कहा है। राजेश गोयल के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आ रहा है, हु चेयर्स, राजेश गोयल साहब जो हैं, हु चेयर, चेयर देखिए, चेयर जो है नाउन भी होता है, चेयर जो है वर्ब भी होता है। चेयर जब नाउन होता है तो जिस पर हम इस समय बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उसे कहते हैं चेयर, और चेयर जब वर्ब होता है उसके मीन्स होता है अध्यक्षता करना, अध्यक्षता करना, मतलब कि कमेटी की अध्यक्षता करना, या इसकी सिनोनिम होता है हेडेड, हेडेड मीन्स वही होता है अध्यक्षता करना, ठीक। राजेश गोयल जो है वो हेड कर रहे हैं, मतलब कि उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। द अपेक्स स्टीयरिंग कमेटी, जो अपेक्स मतलब जो उच्च स्टीयरिंग कमेटी है, जो इस कमेटी की मतलब कि जिस पर जो कमेटी निगरानी बनाए रखे हुई है प्रोजेक्ट चीता पर, उसके हेड हैं। मॉनिटरिंग द चीता प्रोजेक्ट, जो चीता प्रोजेक्ट है उसके मॉनिटर कर रहा है, उसके राजेश गोयल जो है वो हैं हेड हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि मतलब कि पहले जो है चीता के गर्दन पर घाव हो गया, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो है मैगोट्स मतलब जो लार्वा भी छोड़ सकते हैं अपना, है जैसे मच्छर है, ठीक, तो मच्छर क्या है अपना लार्वा ही छोड़ देता है ब्लड में, ठीक, तो इसी तरीके से क्या है उन पर बैठ गए और उसे और बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर दिया, जिसके कारण इसकी डेथ हो गई। वेदर, ठीक, वेदर द वुंड वाज ड्यू टू एब्रोसन, एब्रोसन मीन्स होता है रगड़न, एब्रोसन में जैसे चीता है, ठीक, और ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं, ठीक, ये कांटेदार झाड़ियाँ, चीता यहाँ से गुजर रहा है, अब उसके गले में क्या है, गले में कोई कांटा जो है वो चुभ गया, और जब चीता बहुत तेज़ी दौड़ रहा था अगर, ठीक, तो वो बहुत दूर तक चित गया, मतलब कि उसे रगड़न आ गई, उसे मतलब कि उसकी खाल जो है छिल गई, उसे कहते हैं एब्रोसन, ठीक, अब्रेशन। वेदर द वुंड वाज ड्यू टू एब्रेशन, रगड़न के कारण क्या मतलब कि घाव हुआ था, फ्राम द, किससे रगड़न हुई थी, फ्राम द कॉलर, जो कॉलर में पट्टा पड़ा हुआ, कॉलर में जो पट्टा, कॉलर पड़ी हुई पट्टा में, अबेटिंग अ पैरासिटिक इन्फेक्शन, जो कि पैरासिटिक इन्फेक्शन को इंकरेज करता है, अबेट मीन्स इंक्रीज करता है, इंकरेज करना बढ़ावा देता है, इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यह जो है डिस्प्यूट का मामला है, विद ऑफिशियल्स, जब ऑफिसर में अधिकारीगण, सेइंग, सेइंग मीन्स कहते हुए कि, सेइंग दैट कहते हुए कि इंडियाज लॉन्ग हिस्ट्री, भारत का इतिहास रहा, भारत का लंबा इतिहास रहा, लॉन्ग हिस्ट्री में लंबा इतिहास रहा है, ऑफ रेडियो कॉलिंग टाइगर्स, रेडियो कॉलिंग, जितने भी टाइगर्स हैं उनके मतलब कि गर्दन पर एक कॉलर पट्टा टांग दिया गया है, ठीक, रेडियो कॉलर, मतलब कि उसकी फ्रिक्वेंसी भी नोट की जा, मतलब कि कहाँ पर है ये सब पता किया जा सके। लियोपार्ड पर, लियोपार्ड में तेंदुआ जो होते हैं उनको, एंड नाउ चीताज पर भी, हैज़ नेवर सोन, कभी नहीं देखा गया सच इन्फेक्शंस की, मतलब कि अब ये डिस्प्यूट हो गया है ऑफिशियल्स के बीच में, अधिकारी के बीच में, कि जो लॉन्ग हिस्ट्री रही है कि जो चीता आए या टाइगर आए या तेंदुआ आए, किस कोई भी जानवर आए उनके ऊपर जो है एक पट्टा डाल दिया जाता है, ताकि उनकी जान मतलब कि लोकेशन ट्रैक की जा सके, ठीक, रेडियो कॉलर, ठीक, उसमें फ्रिक्वेंसीज होती हैं और उनकी जो यथास्थिति है वो पता कर सकें, ठीक, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ, इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है मतलब कि पट्टा डालने की, किसी को भी इस तरीके से मतलब किसी भी जानवर की इस तरीके से डेथ हुई हो।
विद जो है प्रीपोजिशन है, ऑफिशियल जो नाउन है, सेइंग जो है एडजेक्टिव है, दैट जो है हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है, इंडियाज़ लॉन्ग हिस्ट्री, ठीक, इंडियाज़ लॉन्ग हिस्ट्री, और पहला प्रीपोजिशन हमारा ऑफ है, हिस्ट्री के लिए हैज आया हुआ है, हिस्ट्री हैज नेवर सोन, हिस्ट्री में कभी नहीं दिखाया सच इन्फेक्शन, इस तरीके के इन्फेक्शन के लिए। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, रेडियो कॉलिंग एडजेक्टिव है, टाइग्रस नाउन है, लियोपार्ड्स नाउन है, एंड हमारा कंजंक्शन है, नाउ एडजेक्टिव है, चीताज जो है ये हमारा नाउ जो एडजेक्टिव है, चीताज नाउन है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हिस्ट्री के लिए, नेवर जो है एडवर्ब है, सोन जो है ये मेन वर्ब है, सच जो है एडजेक्टिव है, और इन्फेक्शन हमारा नाउन है। मतलब कि कमेटी के बीच में ये डिस्प्यूट हो गया, जो कॉलर हमने डाला है चीता के बीच में उसकी रगड़न की वजह से, मतलब कॉलर जो है पट्टा जो पड़ा हुआ उसकी रगड़न की वजह से उसे घाव हो गया, उसके बाद वहाँ पर मैंगोट्स आकर के मतलब लार्वा छोड़ गए, ठीक, उसके कारण उनकी डेथ हुई है। ये एक डिस्प्यूट का मैटर है, लेकिन कह रहा है कि इतिहास भारत का इतिहास मतलब भारत के इतिहास में ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ, चाहे तेंदुआ हो, टाइगर हो, कोई भी हो, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है मध्य प्रदेश से संबंधित, ठीक, मध्य प्रदेश से संबंधित। अब देखिए मामा जी क्या कह रहे हैं। मामा जी मतलब कि शिवराज सिंह चौहान को मामा जी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश में। नो टिकट फॉर अनपॉपुलर कैंडिडेट्स सेज चौहान अहेड ऑफ असेंबली पोल। असेंबली पोल के पहले, अहेड ऑफ मीन्स के पहले, असेंबली पोल में विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उससे पहले शिवराज सिंह चौहान, चौहान मतलब मामा जी ने कहा है, ठीक, चौहान ने कहा है कि नो टिकट, उन विधायक मतलब उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। नो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, टिकट नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, अनपॉपुलर एडजेक्टिव है, कैंडिडेट्स नाउन है। नो टिकट फॉर अनपॉपुलर कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो कि पॉपुलर नहीं कैंडिडेट्स हैं, जो प्रसिद्ध नहीं कैंडिडेट है। अनपॉपुलर माने अप्रसिद्ध, जिनकी ख्यात जो है काफ़ी फैली नहीं है, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। शेष चौहान, ऐसा शिवराज सिंह चौहान मतलब मामा जी ने कहा है। अहेड ऑफ द असेंबली पोल, असेंबली पोल से अहेड ऑफ असेंबली पोल से पहले, मतलब कि चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, उसके मतलब कि घोषणा हो चुनाव से पहले, मतलब टिकट दिए टिकट का बंटवारा हो इससे पहले उन्होंने आगाह कर दिया उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो लोग प्रसिद्ध नहीं है, मतलब अनपॉपुलर हैं, मतलब फेमस नहीं हैं। तो शेष जो है वो चौहान साहब के लिए मेन वर्ब है, ठीक, अनपॉपुलर एडजेक्टिव हो गया है, कैंडिडेट्स नाउन हो गया, अहेड ऑफ प्रीपोजिशन होता है, असेंबली एडजेक्टिव होता है, पोल नाउन होता है, ठीक। तो शिवराज सिंह चौहान मतलब मामा जी ने कहा है कि उन लोगों को इस बार इलेक्शन में टिकट नहीं दिया जाएगा जो लोग फेमस नहीं हैं, मतलब प्रसिद्ध नहीं हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एक्सीड्स कॉन्फिडेंस, ठीक, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, एक्सीड्स कॉन्फिडेंस, उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया है। एक्सीड में दिखाना मतलब कॉन्फिडेंस दिखाना, दैट यहाँ पर कंजंक्शन आया हुआ, दैट की हिज गवर्नमेंट विल बी एबल, उनकी गवर्नमेंट जो है सक्षम है, टू डील विद अ लोकल लेवल एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड, जो एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड है उसके साथ लोकल लेवल पर, मतलब कि बिल्कुल ब्लॉक स्तर पर जो लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड जो चल रहा है उसको डील करने में, डील विद मतलब होता है, इसका सिनोनिम होता है कोप विद, डील विद बराबर होता है कोप विद, मतलब उसे हैंडल करने में सक्षम है, मतलब उनकी गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे हैं। इन द कमिंग असेंबली इलेक्शन, आने वाले इलेक्शंस में, बाय मेकिंग चेंजेस, बदलाव करके, टू द कैंडिडेट लिस्ट मतलब कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उसमें बदलाव करके जो है वो एंटी इनकम्बेंसी को जमीनी स्तर पर रोक देंगे। एंड विद अ कंपेन, और एक कंपेन के साथ, फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट, जिसमें डेवलपमेंट दिखाया, फोकस किया जाएगा डेवलपमेंट कितना मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, और कितने अधिक जो हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स मतलब कि लोगों की भलाई के जो प्रोग्राम चलाए थे उन्हें वेलफेयर प्रोग्राम्स कहते हैं, वो चलाए गए हैं। स्पीकिंग टू द हिंदू से बातचीत करते हुए, स्पीक टू फ्री फ्रेज होता है, मतलब इसका मतलब बातचीत करते हुए, बोलते हुए, मिस्टर चौहान हु वाज सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर फॉर नियरली 18 ईयर्स, चौहान साहब जो 18 साल से चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को सर्व कर रहे हैं, सेवा मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, सेड मिस्टर चौहान ने कहा है, द सोल्यूशन टू द एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड वाज टू रिमूव, जो एंटी इनकम्बेंसी ट्रेंड है, ठीक, उसका जो सलूशन है, ठीक, टू रिमूव कैंडिडेट्स, उन कैंडिडेट्स को हटाना सलूशन है, हु फेस्ड इट, जो लोग इस समय एंटी इनकम्बेंसी को सामना कर रहे हैं उन लोगों को रिमूव कर दीजिए, उन लोगों को हटा दीजिए, यही इसका सलूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लॉन्ग है इसलिए पेशेंस के साथ देखिएगा। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।